नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया स्पेशल और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। खुदाई में शिलालेख मिले हैं। अवशेषों की जांच करने मध्य प्रदेश पुरातत्व संरक्षण की टीम उज्जैन पहुंची है। मंदिर पहुंचकर टीम ने खुदाई में मिले अवशेषों की जांच की है। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर विस्तारीकरण को लेकर मंदिर परिसर में खुदाई चल रही है। वहीं खुदाई में शिलालेख और पिलर 1100 से 1300 साल पुरानी बताई जा रही है। खुदाई में मिले अवशेषों की जांच करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से संस्कृति विभाग को पत्र लिखा गया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश पुरातत्व संरक्षण की टीम उज्जैन पहुंची। प्रमुख सचिव संस्कृति एवं आयुक्त पुरातत्व के निर्देशों के परिपालन में पुरातत्व विभाग द्वारा एक टीम गठित की गई। उस टीम के द्वारा आज यहाँ महाकाल परिसर में जो विकास कार्य चल रहे हैं उसमें कुछ पुरा सामग्री मिली है, उसका निरीक्षण किया गया। इसमें जो निरीक्षण में अवशेष मिले हुए हैं वो एक इस सारे जो उत्तरी वाला पोर्शन है, उत्तर पोर्शन में किसी 12वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष हैं। जो मंदिर ध्वस्त हो गया है उसमें स्तंभ खंड हैं, शिखर के हिस्से हैं, रथभाग के हिस्से हैं और वास्तुखंड के हिस्से हैं। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर मंदिर जो 11वीं शताब्दी में बनाया गया था वो एक विशाल मंदिर था। तो महाकाल की विरासत लगातार मिल रही है। आपको बता दें कि विस्तारीकरण को लेकर पिछले 1 साल से महाकाल मंदिर के आसपास खुदाई की जा रही है, जिसके बाद से ही लगातार कई सारी मूर्तियां निकली हैं। कुछ समय पहले देखा कि एक दीवार भी दबी हुई मिली थी, जो उसे भी 1100 साल पुराना बताया जा रहा था। विक्रमादित्य कालीन की ये तमाम चीजें बताई जा रही हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग जांच में लगा हुआ है और संस्कृति विभाग को जल्द ही इसके संबंध में रिपोर्ट भी पेश करेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ सहयोगी कमलेश जुड़े हुए हैं। कमलेश, लगातार देखा जा रहा है 1 साल से खुदाई जारी है और बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं जो वाकई जांच का विषय बनती हैं। कई सारी मूर्तियां मिलती जा रही हैं, लगातार दीवार मिली है, यानी कि पूरा का पूरा एक जांच काफी लंबे समय के लिए यहाँ पर किया जा सकती है। जी हाँ, ये अभी लगभग 1 वर्ष से महाकाल विस्तारीकरण का काम चल रहा है और यहाँ पर पिछली बार भी 2020 में यहाँ पर खुदाई के दौरान एक दीवार भी मिली थी जो कि 1100 वर्ष पूर्व परमार वंश की बताई गई थी और उसके लिए भी बाहर से विशेषज्ञ, पुरातत्व विशेषज्ञ यहाँ आकर जांच करके गए थे और उनके द्वारा ये कहा गया था कि खुदाई जो हो वो अधिकारियों के निर्देश में और जो इसका जानकार है उसके निर्देश में इसकी खुदाई की जाए और बड़ी सावधानी से खुदाई की जाए, ताकि इसके अंदर जो अवशेष है पुराने वो सुरक्षित बाहर निकाला जा सके और उसे संरक्षित किया जा सके। वैसे ही कल जब खुदाई चल रही थी वहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति वहाँ पर मिली और उसके साथ कुछ शिलालेख भी मिले और भी कई अवशेष मिले। तो ये इसी की जांच के लिए कल मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर उज्जैन आए हैं। कमलेश, वहीं ये भी समझना चाहूंगी, पिछले 1 साल से ये अवशेषों का मिलना लगातार जारी है, शिलालेख अवशेष लगातार मिलते जा रहे हैं। ऐसे में खुदाई को कोई नया रूप दिया जा सकता है, क्योंकि विस्तारीकरण भी जरूरी है, लेकिन जो हमारे पुरानी चीजें हैं, शिलालेख हैं, अवशेष है, उन्हें भी संरक्षित करना कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है। उनसे ही कहीं ना कहीं हमारी पहचान है और पुरानी चीजों को जानने में, समझने में ज्यादा आसानी होती है। जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर यहाँ पे जो पिछली बार भी यही विशेषज्ञ द्वारा ये कहा गया था कि जो हमारे खुदाई के दौरान अवशेष निकल रहे हैं हमारे प्राचीन परंपराओं को याद दिलाता है और प्राचीन चीजें हैं। एक अनुसंधान कक्ष भी बनाया जा सकता है, एक मंदिर बनाया जा सकता है उसमें, जबकि कोई मूर्ति ना हो, पूजा ना हो, लेकिन वहाँ पर एक मंदिर का स्थापना की जा सकती है और वहाँ पर पुरानी जितनी मूर्तियां खुदाई के दौरान मिल रही है वो वहाँ रखा जा सकता है और एक छोटा बड़ा एक मंदिर बना दिया जाए और म्यूजियम टाइप, ताकि लोग आकर कमलेश, ऐसा किया जा सकता है। आप बने रहिए, आपसे और चर्चा करूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में पंडित आशीष पुजारी जी जुड़े हुए। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। नमस्कार आशीष जी, लगातार 1 साल से पुराने शिलालेख और अवशेषों का मिलना जारी है। आप और समय से यहाँ पर देख रहे होंगे चीजें, क्योंकि अभी खुदाई तो 1 साल से चल रही है, लेकिन महाकाल का मंदिर है, रहस्य भरा तो होगा ही। कई सारी ऐसी जानकारियां भी मिल रही होंगी जिससे लोग अनजान होंगे। देखिए, बाबा महाकाल के यहाँ की अनादिकाल की परंपराएं रही है। यह गर्भगृह कहलाता है जहाँ पूजा की जाती है। गर्भगृह का अर्थात पृथ्वी से काफी नीचे, किंतु जैसे जैसे समय परिवर्तन होता गया वैसे वैसे मंदिर में विस्तार कर दिया गया।
आज जो विस्तारीकरण जो चल रहा है और जो खुदाइयां चल रही है, उसमें मंदिर समिति के द्वारा पुरातत्व विभाग की निगरानी में ही हम लोग कराने की, जिससे इसके धरातल से अंदर से जो भी मूर्तियां निकले या जो भी भगवान के स्वरूप निकले, उनका अध्ययन किया जा सके कि ये कितने वर्ष पुराने होंगे, और उसके आधार पर मंदिर समिति के द्वारा पहले भी जितने भी पुरानी संग्रहालय बना है मंदिर का, उसमें इन सब सामानों, इन सब स्वरूपों को रखा जाता है, और आगे भी जितनी भी चीज इसमें से निकलेगी उसको एक व्यवस्थित तरीके से रखा जाएगा, और उससे बाकायदा ये बताया जाएगा कि ये इतने हजार वर्ष पहले यहाँ पर इस तरह की स्थिति थी। इससे ये साबित होता है कि महाकालेश्वर मंदिर का जो निर्माण है, जो वर्तमान में निर्माण है, उससे अनादिकाल के अंदर इससे 10 गुना बड़ा निर्माण कार्य होगा, जिसके आज जिस जगह पर खुदाई चल रही है वो महाकाल मंदिर परिसर से लगी हुई तो है, परंतु वहां पर अभी तक मंदिर का कोई निर्माण कार्य नहीं था। किंतु जब वहां पर खुदाई से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर भी कुछ दीवारें हैं या भगवान के स्वरूप है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाकाल मंदिर अनादिकाल के अंदर हजारों वर्ष पहले कितना बड़ा मंदिर होगा और कितनी भव्यता इस मंदिर की होगी। इसी से इन सब चीजों का अनुभव पता लगता है, और इसी के लिए ही मंदिर समिति के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सतत निगरानी में कार्य किया जा रहा है कि जिससे गर्भगृह से जो भी भूगर्भ जो है उससे जो भी निकल रही है, चीजें निकल रही है, स्वरूप निकल रहे हैं, जो भी है, उनको संग्रहित कर सकते और उसको नुकसान ना पहुंचाया जा सके। इसी क्रम में मंदिर समिति कार्य कर रही है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार और GSI और SIO के माध्यम के अनुसार। तो आशीष जी, हम कह सकते हैं इन तमाम चीजों से हमें आदिकाल को समझने में, उनकी और जानकारी लेने में बेहद आसानी हो जाएगी। इसके पहले भी क्या इन तमाम चीजें मिलती रही हैं वहां से? जब भी मंदिर के आसपास कहीं पे भी विस्तारीकरण किया गया है तो इस तरह की चीजें, इस तरह के स्वरूप, इस तरह के शिकार, इस तरह के स्तंभ निकले हैं, किंतु अब वर्तमान में जिस तरह के निकल रहे हैं उससे ये अंदाजा लगाना काफी आसान हो गया है टीम को कि ये कौन से काल के, कौन से समय के। इससे हमें ये पता चलता कि उस समय के अंदर मंदिर कितना भव्य हुआ होगा और उस मंदिर का जिन्होंने भी निर्माण किया होगा, उस समय के जो निर्माण कार्य के रचयिता होंगे, उन्होंने किस तरह से बाबा महाकाल के संपूर्ण का विस्तार किया गया होगा। बिल्कुल आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ रमन सोलंकी पुरातत्व विभाग से भी जुड़े हुए हैं। रमन जी, बहुत स्वागत है आपका INE 24 में। नमस्कार। रमन जी, लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है खुदाई की जा रही है पिछले 1 सालों से, और कई ऐसे अवशेष और शिलालेख मिले हैं जो वाकई चौंकाने वाले हैं और महाकाल की भव्यता को एक दर्शाते हैं। क्या कहेंगे सर इस पर? भागवत पुराण में लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि कृष्ण सांदीपनि आश्रम से चल के हरसिद्धि माँ के सामने से होते हुए भगवान महाकाल को पुष्प चढ़ाने जाया करते थे। भागवत पुराण साहित्य कह रहा है, तो ये तो 5000 साल पुरानी कहानी हमारे सामने आती है महाकाल के बड़े वैभव की। महाकाल का वैभव अति सुंदर, पूरे विश्व में नहीं, आकाश तारम लोकम पाताल आकाशम मृत्यु लोकम महाकालेश्वरम, तीनों लोक के स्वामी की स्थापना उज्जैन में स्वयंभू है। तो यहाँ तो असंख्य दृष्टि से इतिहास और पुरातत्व की सामग्री अपने गर्भ में सजे हुए हैं। तो यहाँ पर जो स्तंभ अवशेष मिल रहे हैं, जो विहारवाही कीचक मिल रहे हैं या जो सामग्री मिल रही है, वो वैभवशाली तो होगी ही, उसमें कोई दो राय नहीं, किंतु काल का अंतराल रहता है। अब जो बीत गया सो बीत गया, परंतु पुरातत्व को सहेजने की आवश्यकता इसलिए होती है कि वो गौरवशाली इतिहास को दिखाए, नंबर 1। नंबर 2 कि आने वाले शोधार्थियों के लिए शोध का एक बड़ा विषय बने। इसलिए जो भी सामग्री वहां से निकल रही है उसको करीने से निकाल कर एक स्थान पर रख देना चाहिए और सौंदर्यकरण को बरकरार रखना चाहिए। वहां का विस्तारीकरण हो, सौंदर्यकरण हो, क्योंकि चंड पद्योत के काल में मंदिर का विस्तारीकरण हुआ, उसके बाद अशोक मौर्य के काल में विस्तारीकरण हुआ, विक्रमादित्य काल में विस्तारीकरण हुआ, गुप्त काल में विस्तारीकरण हुआ, हर्षवर्धन के काल में विस्तारीकरण हुआ, राष्ट्रकूट काल में विस्तारीकरण हुआ, राजा भोज के काल में विस्तारीकरण हुआ, उदयादित्य के काल में विस्तारीकरण हुआ और सिंधियाओं के शासन में रामचंद्र शेणवी के द्वारा नव निर्मित मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। इतने समय से विस्तारीकरण चल रहा, तो वर्तमान में भी विस्तारीकरण होना चाहिए, किंतु वहां की सामग्री को सहेजने की आवश्यकता है। करीने से निकालकर उनको यथास्थान पर कहीं रख दिया जाए और उसका एक अपना संग्रहालय बनाया जाए, ये पुनर्मंदिर का निर्माण किया जाए, जिससे मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग के पास एक बड़ी टीम है जो मंदिरों के पुनर्निर्माण का कार्य करती है। तो इस प्रकार से कार्य को संलग्न करना चाहिए, नवीन कार्य होगा और शोधार्थियों के लिए वो पाठा ही रहेगा। धन्यवाद। रमन जी, एक सवाल और है, कहते हैं कि काशी है और उज्जैन है जो सबसे पुरानी नगरी है, तो ये इस खुदाई के माध्यम से दर्शाती भी हैं लगातार कि ये इतनी पुरानी है, यहाँ पर भव्यता बहुत ज्यादा थी और कई सारे यहाँ पर जानकारियां, रहस्य
दबे हुए हैं, जिन्हें अब कहीं ना कहीं जानने में, समझने में हमें आसानी होगी? मैडम, उज्जैन का 3 बार उत्खनन हुआ है। ग्वालियर स्टेट के समय मिस्टर एम.बी. गर्दे के द्वारा 1937-38 में खुदाई की गई और वो खुदाई वेश्या टेकरी स्तूप पर की गई। यह स्तूप जो था अशोक मौर्य के काल का स्तूप है। 84,000 स्तूपों के निर्माण की कहानी हमें पाली ग्रंथों में मिलती है। उन ग्रंथों में से उज्जैन का स्तूप 100 फीट हाइट का और 350 फीट व्यास लिए हुए लंबा स्तूप है, बड़ा स्तूप है और उसका बड़ा व्यास है। वो स्तूप आज भी खड़ा है उज्जैन में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महत्वपूर्ण स्मारक है। उनका चौकीदार उस पर नियुक्त है और उनका अपना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। वहां पर डॉक्टर एम.बी. गर्दे ने जो खुदाई की उसमें से एमबीपी पात्र मिले, मुद्राएं मिली है और वो सारी सामग्री वहां से मौर्य काल की प्राप्त हुई है। ये खुदाई अधूरी रही। उसके बाद द्वितीय खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के एच.बी. त्रिवेदी डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने खुदाई की। माफ करना, नीलरतन बनर्जी ने खुदाई की 1956 से 57 में। ये नीलरतन बनर्जी ने खुदाई की गढ़कालिका माता मंदिर के सामने। वहां पे 6th सेंचुरी बीसी की सामग्री मिली। कंटिन्यूटी में नगरी सभ्यता हमारे सामने प्रकाश में आई। उसके बाद डॉक्टर वागणकर आए और डॉक्टर वागणकर ने मध्य प्रदेश पुरातत्व की सहभागिता से, डॉक्टर एच.बी. त्रिवेदी और स्वयं वागणकर ने विक्रम विश्वविद्यालय की सहभागिता से 24 खंबा माता मंदिर, जो कि महाकाल का बड़ा द्वार है, वहां पर उत्खनन का कार्य करके 6th सेंचुरी बीसी नगरी सभ्यता की सामग्री खोदी। इस प्रकार से 3 महत्वपूर्ण उत्खनन उज्जैन में हो चुके हैं, किंतु आज भी उज्जैन में दरकार है कि पुनः एक उत्खनन हो जिसमें महाभारत काल की सामग्री प्राप्त हो, साम्राज्य काल की क्षिप्रा तट पर सामग्री प्राप्त हो। ऐसे महत्वपूर्ण अनेक स्थल उज्जैन में पुनर् उत्खनन की और रमन जी, लगता है एक भव्य संग्रहालय भी यहाँ पर निर्माण होना चाहिए ताकि इन तमाम चीजों को सहेज कर रखा जा सके और आदिकाल को जानने में, अनंत काल को जानने में मदद मिल सके। और एक अच्छा विस्तारीकरण तो ठीक है, उत्खनन भी होना चाहिए इन तमाम चीजों का, लेकिन कहीं ना कहीं एक भव्य संग्रहालय का निर्माण भी वहां पर होना चाहिए। यहाँ पर उज्जैन में 4 संग्रहालय हैं मैडम। एक मध्य प्रदेश शासन का बड़ा विस्तार किया हुआ संग्रहालय है जो 2016 में सिंहस्थ के दौरान उज्जैन में स्थापित हुआ है, त्रिवेणी संग्रहालय के नाम से। उसमें मध्य प्रदेश की तमाम प्रतिमाएं, उज्जैन की लगभग 200 प्रतिमाओं को संग्रहित करके वहां रखा गया है। विक्रम विश्वविद्यालय का दुर्लभ संग्रहालय है जिसका मैं स्वयं उसका इंचार्ज हूँ और वह संग्रहालय में 200 फॉसिल्स हैं, लगभग 500 प्रतिमा है जो अशोक मौर्य के काल से लेकर परमार काल तक की प्रतिमा है, वो वहां पर संग्रहित है। और काष्ठ लट्ठे वहां पर संग्रहित है, उज्जैन में बंदरगाह होने के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उज्जैन में गंगा से, यमुना से, चंबल से होता हुआ जहाज उज्जैन को आता था और यहाँ से मणियों का व्यापार करते थे व्यापारी लोग। ये सामग्री है पुरातत्व की डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा खोजी गई सामग्री हमारे संग्रहालय में संग्रहित है जो यहाँ पर रखी हुई है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो महाकाल मंदिर का विस्तारीकरण फिलहाल चल रहा है और देखा जाए तो यहाँ पर कई ऐसे अवशेष और शिलालेख बरामद हो रहे हैं जो आदिकाल अनंत काल के बारे में जानकारी देते हैं और पुरातत्व विभाग का इसमें यह भी कहना है कि कुछ जानकार भी इसमें सम्मिलित किए जाएं ताकि और बेहतर तरीके से यहाँ पर खुदाई की जा सके। और साथ ही जल्दी ही उनका यह भी कहना है कि पुरातत्व विभाग इसकी एक पूरी रिपोर्ट बनाएगा, जांच बनाएगा और उसके बाद संस्कृति विभाग को भी सौंपा जाएगा। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। Get all the facilities at your home. InStyleWay.com, a family salon.